श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, और इसके खंड पार्वती खंड के आज अध्याय 10वें में हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है शिवजी के ललाट से भौमोत्पत्ति। शिवजी के ललाट से भौमोत्पत्ति। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधि। विष्णु शिष्य महाभाग विधे शैव वर प्रभु, शिवलीलामिमां व्यासात् प्रीत्या मे वक्तुमर्हसि। व्यासात् प्रीत्या मे वक्तुमर्हसि। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधि, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप शिव जी की इस लीला को प्रीत पूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए। सती के ब्रह से युक्त होकर शिव जी ने कौन सा चरित्र किया, और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए। शिवा और शिव जी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ। पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया। हे ब्रह्मन, इन सब बातों को तत्सर्वं परम चापि शिवो सचरितं परम वक्तुमर्हसि मे ब्रह्मन् महानंदिकरं शुभम्। ब्रह्मन महानंदिकरम शुभम। हे ब्रह्मन, इन सब बातों का तथा महान आनंद देने वाला अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझसे और कहिएगा। सूत जी बोले, नारद जी के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, हे शैववर्य, देवर्षि शैववर्याद् तद्धसहस्रणोच्चादरात् पावनं मंगलकरं भक्तिवर्धनमुत्तमम्। भक्तिवर्धनमुत्तमम्। आगत्य स्वगिरं शंभु प्रिया विरह कातरा, शैष्मार स्वप्रियां देवी शतीम प्राणाधिकां हृदय। शतीम प्राणाधिकां हृदय। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि नारद, हे शैववर, हे मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। अपने पर्वत पर आकर प्रिया के ब्रह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। वे अपने गणों को बुलाकर उन सती के लिए शोक प्रकट करते हुए, लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। लीला विशारद वे शिव जी ग्रस्तोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए और पुनः सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। वो लीला विशारद भगवान शिव
गृहस्थोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए और पुनः सभी लोकों में भ्रमण करने लगे। सती के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। उसके बाद उन्होंने यत्न पूर्वक मन को एकाग्र करके दुख को दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश त्रिगुणातीत विकार रहित पर ब्रह्म स्वयं प्रभु सदा से स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे शीघ्र कह रहा हूं। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उनसे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें गिरी पृथ्वी पर उनसे शीघ्र एक बालक उत्पन्न हुआ। हे मुने, वह 4 भुजाओं से युक्त, अरुण वर्ण वाला, अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, श्रीमान, तेजस्वी तथा शत्रुओं के लिए दुस्सह था। वह बालक उन लोकाचार्य रथ परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति रोने लगा। उसी समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। उसी समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके उनके समक्ष प्रकट हो गई। उसने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर ले लिया और प्रेम से उसे अपना स्तनपान कराया। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। तब कौतुकी सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित्र को देखकर उसे पृथ्वी जानकर हंस करके उससे बोले, धन्या तुम धरणे प्रीत्या, धन्या तुम धरण प्रीत्या, पालयितुं सुतं मम, त्वयोद्भुतं श्रीश्रम जलान् महातेजस्विनो वरम्, त्वद्भुतं श्रम जलान् महातेजस्विनो वरम्। हे धरणी तुम धन्य हो, हे धरती तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम में उत्पन्न हुआ है। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम में उत्पन्न हुआ है। हे छिते, यदि मेरे श्रम जल पसीने से उत्पन्न हुआ यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों तापों से रहित होगा। यह बालक भूमिदान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा, अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्म वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। वस्तुतः निर्विकारी तथा सज्जनों के प्रिय वे प्रभु शिवजी लोकचार का, सज्जनों के प्रिय वे प्रभु शिवजी लोकाचार का अनुसरण करते हैं। तब शिवजी से आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र पुत्र सहित अपने स्थान को चली गई और उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वह बालक भौम नाम प्राप्त करके शीघ्र ही युवा हो गया। उस काशी में बहुत काल तक शिवजी की सेवा करता रहा। वह बालक भौम नाम प्राप्त करके शीघ्र युवा होकर उस काशी में बहुत काल तक शिवजी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह भूमिपुत्र विश्वेश्वर की कृपा से ग्रह पद प्राप्त कर शुक्रलोक से भी आगे दिव्य लोक में चला गया। हे मुने, मैंने सती के ब्रह्मयुक्त शिव चरित्र को कहा। अब आप शिवजी की तपस्या के आचरण को आदर के साथ सुनिए। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे भौमोत्पत्ति शिवलीला वर्णन नाम 10वां अध्याय।
इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में भौम की उत्पत्ति तथा शिवलीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की